तो सेट में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सेट की बात कर रहे थे हम लोग, सेट पढ़ रहे थे ना, सेट्स पढ़ रहे थे। तो सेट्स में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना? कितने टाइप पढ़ लिए थे हम लोग, जरा बताइए। हाँ, ये सब हो गए हैं, डिस्जॉइंट, ओवरलैपिंग, ये सारे टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना? एम्प्टी सेट क्या होते हैं, सिंगलटन सेट क्या होते हैं, है ना? नल सेट वही है, ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया डिटेल में। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं कि सबसेट क्या होता है हमारा, सुपर सेट क्या होता है हमारा, प्रॉपर सेट क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना? यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, वेन डायग्राम की हम लोग बात करेंगे, और सेट्स में एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे, ठीक है? चलिए इसको देखा जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना। नए टाइप के सिलसिले में हम लोग आज पढ़ेंगे सबसेट के बारे में, ठीक है? सबसेट क्या होता है, देखिए, सबसेट का मतलब क्या है? किसी भी सेट के सबसेट की हम बात करते हैं। सबसेट का मतलब भाई सेट के टाइप से बात कर रहे हैं, किसी भी सेट के सबसेट की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए दो सेट हैं, डेफिनेशन लिखवाने से पहले एक बार हम लोग पहले समझते हैं, फिर लिखेंगे डेफिनेशन। मान लीजिए एक सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखे हमने। सेट बी के एलिमेंट हमने लिखे हैं 1 2 3 ऐसे करके 10 तक लिखे हैं। कहां तक लिखे हमने? 10 तक। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं, और सेट बी के एलिमेंट 1 2 3 से लेकर ऐसे कहां तक है? ये 10 तक है, पूरा नेचुरल नंबर 10 तक है, ये नेचुरल नंबर 6 तक है अपना। तो इस केस में हम देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिल जाएंगे कि नहीं? ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिल जाएंगे। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि जो सेट ए है हमारा, जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है? सबसेट है। सबसेट का ये सिंबल होता है। सबसेट का सिंबल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल यू बनाएंगे, राइट साइड में इसको ओपन किए रहेंगे इस तरह से। जो जिसका सेट होगा ना, सबसेट होगा ना, उसी साइड इसकी ओपनिंग, इसको खोलेंगे हम। अगर हमने लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये सिंबल ऐसे रहेगा, बोलेंगे इसको ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर हमने बी को इधर लिखा होता तो इसका सिंबल ऐसे बना रहे होते। अभी भी इसका मतलब क्या है कि ए बी का क्या है? सबसेट है। लेकिन इस सिंबल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये जिस तरफ खुला रहेगा वो सामने वाले से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। ये इक्वलिटी का सिंबल है यहाँ पर। ये सिंबल कौन सा है? इक्वलिटी का है। इक्वलिटी होने का मतलब ये दोनों सेट बराबर भी हो सकते हैं। तुम्हें याद हो तो इक्वल सेट्स की हमने बात की थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, एलिमेंट भी सेम होंगे। ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहते थे? इक्वल सेट्स कहते थे। ऐसे दो या दो से ज्यादा जितनी भी सेट्स होते थे उनको हम लोग इक्वल सेट्स बोलते थे। ये सब पढ़े थे ना हम लोग, डिटेल में देखे थे इसको। तो सबसेट का मतलब क्या है? अगर दो सेट हैं ए और बी, नॉन एम्प्टी सेट हैं या एम्प्टी सेट भी हो सकते हैं। दो सेट हैं ए और बी, ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी में मिलेंगे। जब ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिलेंगे तो कहेंगे ए बी का क्या है? सबसेट है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स and if each and every element of set A are contained in set B, then set A is said to be subset of set B. डेफिनेशन में लिखता हूं, देखो समझिए क्या है ये सबसेट्स का मतलब क्या है। ऐसे समझिए इसको, if A and B are two sets, दो सेट्स हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, and every element of set A are contained in set B. If A and B are two sets and every element of set A are contained in set B, then A is said to be सबसेट ऑफ B। तब A को B का क्या कहते हैं? हम सबसेट कहते हैं। एंड रिटन एज, इसको लिखेंगे कैसे? एंड रिटन एज, कैसे लिखेंगे इसको? यही अभी हमने जो लिखा था,
ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे सिंबल बनाएंगे। सबसेट का सिंबल ये है, यू हॉरिजेंटल बनाएंगे ये, एंड रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है, किसकी, सबसेट की। सबसेट की हम बात तब पकाएंगे जब हमारे पास कितने सेट होंगे, कम से कम बताओ, कितने सेट हो कम से कम आपके पास, 2 सेट हो। कोई भी सेट खुद का भी सबसेट हो सकता है, वो भी बात करेंगे, लेकिन इन जनरल हम बात करते हैं जब 2 सेट हमारे पास रहते हैं तो हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सबसेट है कौन क्या है सुपर सेट, अभी बात करेंगे। सबसेट का मतलब ये जनरली हम ये देखते हैं कि कोई एक सेट किसी दूसरे में कंटेंड होगा या दोनों एक दूसरे में कंटेंड होंगे, अगर दोनों इक्वल सेट हैं तो सबसेट का मतलब मोटा मोटा ये समझ में आया कि अगर 2 सेट ए और बी हैं, ए को हम बी का सबसेट कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए को हम अगर बी का सबसेट कह रहे हैं इसका मतलब बी ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिलेंगे हमें। ए के सारे एलिमेंट सेट बी में दिख रहे हैं कि नहीं, ए के एलिमेंट कहां से हैं, 1 से लेकर 6 तक हैं। बी के एलिमेंट कहां से कहां तक दिख रहे हैं आपको, 1 से लेकर 10 तक। तो ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, जब ए के सारे एलिमेंट बी में मिलेंगे तो इसका बोलेंगे कि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। इज दैट क्लियर? ये सिंबल है सबसेट का, ये बेटा ये सिंबल है। जैसे आप लिखते हो ना कभी कि 2 इज लेस देन 3, आप मान लीजिए ऐसे मैथमेटिकल लिखते हो 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3 का मतलब क्या है, 2 3 से छोटा है ना, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसकी ओपनिंग रखते हैं कि नहीं, इसकी तरफ उसको खोलते हैं हम, ऐसे सबसेट का है, ये सिंबल है। अगर ये इसका सेप्टर है तो इसको इसकी तरफ खोलेंगे। बात हमारी समझ में, हर चीज का अपना एक सिंबल होता है ना, ये सिंबल है बेसिकली। इस सबसेट को अगर मुझे मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, समझ में आया? ठीक है, जैसे अब यहाँ अब ऐसे आ गया, जैसे मान लो कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब x 4 से छोटा भी है, x 4 के बराबर भी हो सकता है। तो इस सबसेट में भी देखो नीचे इक्वल टू का सिंबल बना है। सबसेट का मतलब क्या है यहाँ पर, ये a b इक्वल भी हो सकते हैं और a b से छोटा भी हो सकता है, इसलिए इक्वलिटी का सिंबल यहाँ पर आ रहा है। बात समझ में आ रही है, इसलिए इक्वलिटी का है। तो सबसेट का मतलब ये हो गया, मोटा मोटा डेफिनेशन है ये, कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो जाएंगे। क्लियर है बात? कभी हो सकता है दोनों के इक्वल भी हो तो उनको इक्वल सेट्स बोलेंगे, कभी हो सकता है दोनों के एलिमेंट्स और एलिमेंट भी क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तो वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे, ऐसे समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक सेट ए है अपने पास, सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4 हमने ले लिया। एक सेट बी हमने लिया, सेट बी के एलिमेंट हैं 2 4 1 और क्या है 3 है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट सब सेम है कि नहीं दोनों में, तो अब यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, अब ये इक्वल सेट है ऐसे आप जनरली समझ रहे हो, लेकिन सबसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो ए बी का भी सबसेट है एंड बी भी ए का क्या है, सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट बी में भी जा रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं। इन शॉर्ट इसी को अगर लिखते हैं तो इसी को लिखते हैं दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे तो ऐसे दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, ऐसे सेट्स को कहेंगे हम इक्वल सेट्स। क्या कहेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, चलिए। हाँ, अब अगला देखिए इसी तरह से। अब सबसेट्स जो समझ गए, सबसेट की डेफिनेशन क्या है, कितने सबसेट्स बनते हैं, सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं ये भी समझते हैं। सबसेट्स लिखे कैसे जाते हैं ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसी सेट की हम बात कर लेते हैं, जैसे ए के हमें अगर सबसेट लिखने हैं तो क्या होगा, अगर हम ए के सबसेट लिख रहे हैं तो सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ व्हाट, ए के हम अगर सबसेट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या आएगा, जितने भी एलिमेंट हैं सबको पहले 1 1 करके लिखेंगे, फिर सबका 2 2 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर सबका 3 3 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 4 4 का पेयर बनाएंगे। जितने भी हैं सभी एलिमेंट्स का क्या करना है, इस तरह से जितने भी पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं सबको लिख देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। जैसे एक बार 1 हमने लिख दिया, अकेले हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, अकेले हमने 3 लिख दिया, अकेले हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, 1 और 2 को साथ में ले लिया, फिर हमने क्या किया, 1 और 3 को साथ में ले लिया, फिर हमने 1 और 4 को साथ में ले लिया। अब 2 2 को साथ लिया हमने, अब 2 2 को और साथ ले सकते हैं ना अभी, तो 1 को सबके साथ लिख दिया, अब 2 को भी तो सबके साथ लिखेंगे। अब 2 को लेंगे तो क्या लिखेंगे, जब 2 को लीजिएगा ना तो 1 2 2 1 बात एक ही हो जाएगी,
उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2,1 नहीं लिखेंगे, 2 का 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 कॉमा, अच्छा यहाँ 1,1 भी आएगा, 1 का 1 के साथ भी तो बन जाएगा, 1 का 1 के साथ भी तो बनेगा, 1,1 और 2 कॉमा, नहीं तो 1,2 1,3 1,4 ऐसे लो, दो दो का अगर पेयर बना रहे हो तो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ इनका पेयर बनाओ, खुद का खुद के साथ लेने का कोई मतलब, हाँ अलग अलग ही लिखो, इसको रहने दो। और मैं बात हमारी ऐसे लिखो, अभी बता देंगे इसको। फिर 2 कॉमा क्या होगा, 2 ले सकती हूँ, 2,1 लिखने का नहीं मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 1,2 हमने ऑलरेडी रख रखे हैं, 1,2 हमने पहले ही रख रखा है, ठीक है। तो 2,1 अगेन आपको रखने की जरूरत नहीं है। हर एक एलिमेंट का खुद के साथ भी इस तरह से बनेगा, मतलब दोबारा उसको लिखने की फिर जरूरत नहीं है, ऐसे समझना। अब देखो 2 का लेंगे तो मान लो 2,2 भी लिख सकते हो आप, चलो 2 कॉमा क्या लिया हमने, 3 लिया, 2 कॉमा क्या हो सकता है आपका, 4 ले लिया। अब 2,3 हो गया, 3,2 दोबारा लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे आप, 3,4 लिख लो। ये सब सेट एक ही बन रहे हैं, बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, 3,4। अब देखो, अब जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करो, देखो कितने हो गए तुम्हारे। अगर इसमें 4 एलिमेंट है ना, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं कितने सबसेट बनेंगे, तुम लोग पढ़ो बताओ, 16 बनेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ सब सबसेट की बात करते हैं ना, इसको लगे हाथ समझ ही लो, ताकि ये समझ में आ जाए कि जो चीज हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत। जब आप नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, ये होता है 2 की पावर n, ये क्या होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब n क्या है यहाँ पर, जिस सेट के हम सबसेट लिख रहे हैं उसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो हो गए। n क्या है वहां पर, n का मतलब क्या है, n का मतलब यहां है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। जिस सेट के हम सबसेट लिख रहे हैं उस सेट में कितने एलिमेंट है वो n उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से सपोज ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए एक सेट हमने ले लिया, एक सेट ए हमने लिया, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है ना, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3। अगर हम इसके सबसेट्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, किसके कितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करेंगे, 2 की पावर n होता है और n की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पर 3 है, तो 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, 8 इसके क्या बन जाएगा सबसेट। अब वो 8 में क्या क्या आएंगे ये समझना, एक तो सेट खुद भी आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, सब बताते हैं, ये समझना पहले। तो पहले हमने एक एक को लिख दिया, फिर हम दो दो को लिख रहे हैं, दो दो को लिख रहे हैं तो इनके जो साथ के एलिमेंट आएंगे सबको दो दो के साथ पेयर बनाओ, 1,1 ले लो, इधर 2,3 2,4 ले लिया, 2,2 भी ले लो, फिर क्या करो 3,3 ले लो और 4,4 भी ले लो, ये सब भी ले लो। अब कितने हो गए सारे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और दो बच रहे हैं, और बताओ कौन कौन सा बच रहा है। एक तो 5 आएगा तुम्हारा एम्प्टी सेट भी होगा, 5 भी हर एक सेट का क्या होता है सबसेट होता है, एक तो 5 ही आएगा, 5 जानते हो ना एम्प्टी सेट है, या तो सिंपली हम कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देते थे या 5 लिख देंगे। एक एलिमेंट और छूट रहा है, बताइए कौन सा एलिमेंट छूट रहा है, 1,1 2,2 3,3 4,4 तो हो गया, और बताओ कौन सा, 2,3 हो गया, 2,4 हो गया, 3,4 हो गया, और 1,4 तो लिखे हो ना ऑलरेडी, हाँ 4 क्या, 2,4 तो लिखा है यहाँ, 4,3,4 लिखो, 4,3 बात तो एक ही है ना। ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, यहाँ देखो ना, अगर इस तरह से बनाना चाहते हो तो 1,3 लिखा है हमने, 3,1 भी लिखे हम, 2,3 लिखा है हमने, 3,2 भी लिखे हम, बहुत सारे बन जाएंगे ना। अब देखो यहाँ क्या है तुम्हारा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और
ये तो है, ठीक है, ये इक्वल सेट्स आ जाते हैं फिर। ये 1,1 2 बार लिखने की जरूरत है क्या? सेट्स में जानते हो एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होते। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, चाहे वो कितनी भी बार आ रहा हो, एक बार लिख दिया दैट्स इट, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? सेट्स के एलिमेंट रिपीट नहीं किए जाते, ये ध्यान में रखना अपने। तो अब ये तो एक एक का लिख दिया, फिर पेयर बनाना इस तरह से, जितने भी बन सकते हैं। अगर इस तरह का पेयर बनाने में प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए थोड़ा सा आसान तरीका अब ये ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अब तुम्हें सबसेट्स लिखने हैं, सेट ए है, जो जो एलिमेंट है ना उन्हीं को एक साथ ले, सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लेना, फिर डबल डबल एलिमेंट ले लेना है, फिर 3 का पेयर बनाना है, फिर 4 का पेयर बनाना है, ऐसे लेने हैं। देखो मैं समझाऊं अगर तुम लोगों को एक आसान से एग्जांपल से, एक मिनट रुको मैं थोड़ा सा इजी लेता हूँ फिर तुम्हें लिखवाता हूँ। अब जैसे ए है, एक एलिमेंट हमने लिख दिए 1 2 3 लिख दिए, 1,2। अब इसके सबसेट्स में लिख रहा हूँ, समझना पहले, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं, ध्यान रखना अपने, ये समझा रहा हूँ मैं। फाई सबका आएगा, फाई मतलब एम्प्टी सेट, हर एक सेट का फाई क्या होता है, सबसेट होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को लिखेंगे, कितने कितने एलिमेंट, 1 1 एलिमेंट। फिर क्या करना है, दो दो एलिमेंट को रखना है, 1,2 1,3, और क्या हो जाएगा, बस हो गया। अब आओ 2,3, 2,1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1,2 पहले लिख चुके हैं, बात एक ही है ये। तो 2, क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। अब 3,2 नहीं लिखेंगे, 3,2 लिखेंगे क्या, वही एलिमेंट हो जाएगा ना, बात तो एक ही हो जाएगी। अब और क्या क्या आएगा जरा बताओ फिर, और किसी का किसी के साथ बनेगा। 5 लिख दिया हमने, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, और क्या लिखा, 1,2 1,3 और 2,3। एक तो एक सेट खुद भी आ जाएगा ना, 1,2,3। अब देखो 1,1 2,2 3,3 नहीं लिखा क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो यहां क्या हो गया, देखो 1, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं जरा देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है ना। अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करता 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आती दोस्त, 8 आता। यहां देखिए 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं करने हैं, चाहे सबसेट लिख रहे हो या सेट कहीं लिख रहे हैं। पीछे हम लोगों ने क्या किया देखो जरा, जो आप लोग बता रहे थे, देखो यहाँ, ये देखो समझो, यहाँ 1,1 2,2 3,3 लिख दिया, यहाँ एलिमेंट रिपीट हुए कि नहीं, एलिमेंट रिपीट हुए, रिपीट करना था क्या हमें, नहीं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको नहीं लिखना है दोस्त, काउंट करके नंबर पूरा नहीं कर देना है, सही रूल्स के थ्रू इसको जाना है लेकर, समझ गए ना। तो 5 लिख लिया आपने, चलो ठीक है, ये गुड है। 1 2 3 4 आपने लिखा, 1,2 1,3 1,4 2,3 2,4 3,4 और 5 लिख लिया। अब दो दो एलिमेंट हो गए, अब क्या करोगे, 3 3 एलिमेंट का पेयर बनाओ। 3 3 एलिमेंट का पेयर बनाएंगे तो देखो क्या क्या होगा, एक के लिए लिख रहे हैं, ये है ना हमारा, ये ऊपर 3 3 एलिमेंट का बनाएंगे तो पहले क्या बनेगा बताओ, 1 2 3, फिर 2 3 4, बन गया ना। अब 1 2 3 लिया, फिर 2 3 4, फिर 1 3 4 भी तो हो सकता है, अरे 1 3 4 भी तो अलग से बन सकता है, 1 3 4, और बताओ और कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ पर 3 3 के साथ वाले में, बाकी तो सब ले लिया हमने ना एक साइक्लिक ऑर्डर में, बोलो दोस्त, ठीक है। तो कितने हो गए, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, होने कितने चाहिए थे, 16। इसका मतलब दो एलिमेंट और हैं, एक तो एक खुद ही आ जाएगा, एक और कौन सा है ये सोचो, 1 2 4 भी तो बनेगा इसमें, 1 2 और 4 भी तो बनेगा, और एक सेट खुद भी आ जाएगा, 1 2 3 4, टोटल 16 हो गए, टोटल कितने बन गए, 16 बन गए। याद रखना किसी भी सेट या सबसेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, चाहे वो कितनी भी बार आ रहे हों, एक ही बार लिखना है अपने को, इस तरह से इसके सबसेट बनेंगे। अब लिखने का आसान तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं आप ये समझना। जैसे 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट का हमें क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। ए है, एक एलिमेंट है 1 2 3, हमने क्या करना है इसको
सबसेट लिखने, अभी बता देंगे एम्प्टी सेट भी सबसेट होंगे, सेट खुद भी खुद का सबसेट होगा, ये सब लिख देंगे अभी, ठीक है, या बता ही देते हैं पहले, फिर मैं आपको कराता हूँ। देखो ये रूल्स ध्यान रखना, रिमार्केबल पॉइंट है ये। पहला कि जो एम्प्टी सेट होता है हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट या नल सेट या इसी को वाइड सेट कहते हैं आप, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है, ये ध्यान रखना। और कोई भी सेट खुद का हमेशा क्या होता है, सबसेट हमेशा होता है, समझ गए ना। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का हमेशा क्या होगा, ये सबसेट होगा। हर एक सेट खुद का हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। और ये मैंने पहले ही बता दिया, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू n है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n बन जाएंगे, 2 की पावर कितने बन जाएंगे, n। ये ध्यान रखना। अब जो समझा रहा हूँ इसको समझो। अब सबसेट लिखेंगे कैसे, ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास है सेट ए है, ए के एलिमेंट है 1 2 3। अब इसके तुम्हें क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। तो तीनों ना एलिमेंट को क्या करो, एक सर्कल में इस तरह से ड्रॉ कर लो, लिख लो। क्या है, एक 1 है, एक क्या है तुम्हारा 2 है, दूसरा क्या है 3। ये एलिमेंट है तुम्हारे, 3 एलिमेंट है, ऐसे लिख लो। लिखेंगे कैसे ये समझना। जब हम इसके सबसेट लिखेंगे तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है तुम्हें, ये देखो फाई तो आएगा ही आएगा, और एक ये सेट भी आएगा, खुद आएगा कि नहीं, ये सेट आएगा ना, आएगा। इसको लिख के छोड़ देना। अब जो आगे लिखने हैं उसको देखो, जो आगे लिखने हैं उसमें क्या क्या है ये समझो। अब देखो क्या करना है, पहले सिंगल सिंगल जितने एलिमेंट हैं सबको लिख लेना। तो 3 एलिमेंट हैं, तीनों को अलग अलग लिख लो। एक तो 1 हो जाएगा, और क्या आएगा 2 आएगा, और क्या आएगा 3 आएगा, लिख लिया। अब क्या कर रहे हैं कि दो दो एलिमेंट को एक साथ रखना है। क्या करना है अपने को, दो दो एलिमेंट को साथ रखना है। तो किसी एक एलिमेंट को पहले उठा लो, मान लो ए को हमने 1 को ले लिया, 1 का 2 के साथ भी बना लो, 1 का 3 के साथ भी बना लो, समझ गए ना। अब 1 का जिनके जिनके साथ बन गया है, अब दोबारा वो एलिमेंट 1 के साथ नहीं बनाएंगे, दो दो की जब बात करेंगे। तो 1 का अगर हम 2 के साथ लेंगे तो क्या हुआ जरा बताओ, 1, 2, और 1 का हम 3 के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3। अब जब दो दो एलिमेंट लिख रहे हैं, अब दोबारा जब मैं 2 को उठाऊंगा तो 2 को 1 के साथ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 का 1 के साथ बन चुका है। 2 क्या बनेगा 3 बनेगा। अब जब मैं 3 को उठाऊंगा तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचा जिससे 3 का पेयर नहीं बना है। 1 का 3 के साथ बन चुका था, 2 का भी 3 के साथ बन गया है, तो दो दो एलिमेंट वाली कहानी खत्म। अब 3 एलिमेंट की कहानी सोचो। 3 एलिमेंट की क्या करनी है अपने को, कहानी सोचनी है। 3 एलिमेंट के लिए जब हम सोचेंगे तो 1 2 3 पूरा आ जाएगा, चाहे 3 2 1 लिखे, चाहे 1 3 2 लिखे, बात तो एक ही है ना, ऑर्डर का हो तो यहाँ कोई इशू है नहीं। तो वो हमने 1 2 3 पहले लिख लिया, सेट खुद ही होगा। और कुछ पॉसिबिलिटी बची क्या, नहीं। इसके सारे एलिमेंट हम लिख दिया, एक 5 होगा, एक यही भी होगा, देखो टोटल 8 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट। ऐसे हम इसके सबसेट्स लिख लेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात, ये हैं सबसेट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर सबसेट की, किसकी, प्रॉपर। और सुपरसेट भी आता है इसी में, प्रॉपर सबसेट एंड इसी में आता है सुपरसेट। देखिए ये चीज क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट, सुपरसेट। देखो अभी भी यहाँ चीजें ऐसी ही हैं। मान लीजिए सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट कुछ है 1 2 3 4 कुछ भी हैं। सेट बी के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और क्या है 5 है। जब दो सेट हैं, एक को हम दूसरे का प्रॉपर सबसेट बना रहे हैं, प्रॉपर सबसेट बनाएंगे ना तो यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे, तुम्हें याद हो तो सबसेट में हमने कहा था यहाँ इक्वलिटी भी आता था, क्योंकि वो सेट इक्वल भी हो सकते थे। लेकिन प्रॉपर सबसेट में ना यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं आएगा। इक्वलिटी का साइन नहीं आने का मतलब क्या है, ये दोनों सेट कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है, अगर सेट ए और सेट बी की बात कर रहे हैं, हम सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट बता रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट सेट बी में जाएंगे,
लेकिन बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। इन शॉर्ट ये समझिए कि बी ए से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, चाहे एक ही एलिमेंट उसमें एक्स्ट्रा क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसमें जरूर होगा जो कि ए में नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब यह है कि जो भी सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट बन रहा है, अगला वाले सेट में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होगा। ज्यादा से ज्यादा कितने भी ज्यादा हो सकते थे, ये 1 से लेकर 10 तक हो सकता था, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा ऐसा जरूर होगा जो कि ए में नहीं होगा। तो हम कहेंगे ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। और बी को ए का क्या कह देते हैं, सुपर सेट कह देते हैं। जैसे कहते हैं ना, यू आर सुपर, मतलब तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है बॉस, वो अपने पास उतनी या उतनी मात्रा में या उतनी इंटेंसिटी में नहीं है, उतनी स्केल पे नहीं है, इसलिए कहते हैं ना यू आर सुपर, है ना, बोलते नहीं ऐसे। ये सब चीजें वहीं से आ रही दोस्त। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे होगा देखो। अब इसमें ये मानना पड़ेगा आपको कि ए कम से कम या बी कम से कम क्या है, तुम्हारे नॉन एम्प्टी सेट हैं। इफ ऐसे लिखोगे आप, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, and each and every element of each and every element of A are contained in B। ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन है और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है। एंड सेट बी हैज at least one element such that at least one element such that which set B has at least one element, या लिख दो which is not in A, which is not in set A, then तब हम सेट A को सेट B का क्या कहेंगे, then A is said to be, then A is said to be proper subset of B, and B is superset of A, और B को A का क्या कहेंगे, सुपरसेट कहेंगे। मतलब इसमें ये जो है आपका A है आपका प्रॉपर सबसेट, इसको बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट, और B को A का क्या कहेंगे हम, सुपर सेट कहेंगे। ये दोनों वर्ड हमेशा पेयर में होंगे, जब कोई किसी का प्रॉपर सबसेट बनेगा तभी दूसरा उसका क्या होगा, सुपर सेट होगा। समझ में आया, ये है। अब सुपर सेट में क्या होगा देखो, सुपर सेट में हमने कहा दोनों सेट कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। अगर ए बी का सुपर सेट है तो इसका मतलब ए और बी कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो एक ही ए में नहीं होगा। इसका मतलब आप ये समझा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज लेस देन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इक्वल नहीं होगा दोस्त। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी के एलिमेंट कम ए से ज्यादा ही होंगे, चाहे एक ही एलिमेंट क्यों ना ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा होगा जरूर, ये क्लियर है। तो हम कहेंगे ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, और बी ए का क्या है, सुपर सेट है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त, तो कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। जैसे सबसेट में तो हमने कहा था कोई भी सेट खुद का बन सकता है, लेकिन कोई भी सेट खुद का कभी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट कभी भी दूसरे सेट के इक्वल नहीं होते। तो अगर खुद का हो जाएगा तो इक्वल हो जाएंगे ना सब चीजें, इसलिए कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा, लेकिन सबसेट बनेगा। समझ गए ना। अब यहां लिख देते हैं कुछ और रिमार्केबल पॉइंट ऐसे हैं, जैसे ध्यान रखिए प्रॉपर सेट से रिलेटेड क्या है। पहली चीज कि कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, है ना, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। नो या नन सेट या नो वन सेट इज
प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का कोई नहीं होगा, खुद का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा सेट, ठीक है। दूसरा, एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होगा, एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा एक्सेप्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट खुद का नहीं होगा ना, क्योंकि हर एक सेट खुद का प्रॉपर सबसेट तो बनेगा नहीं। इसका मतलब एम्प्टी सेट हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन एम्प्टी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ every set except what, except empty set, या एक्सेप्ट इटसेल्फ लिख देते, खुद का छोड़कर बाकी सबका। इसका मतलब एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इट मींस क्या हो गया, इट मींस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात करेंगे, किसी सेट में कितने प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, अगर उस सेट में n एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर n माइनस 1। अब ये 1 कौन सा माइनस कर रहे हैं, अगर सेट में n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n माइनस 1। माइनस 1 कौन सा है, वो सेट खुद नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसेट में तो खुद सेट खुद भी आता था ना, तो 2 की पावर n होता था। लेकिन माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सेट खुद नहीं आएगा अपने प्रॉपर सबसेट में, समझ गया कि नहीं। तो माइनस 1 जो कर दिए, तो इसका मतलब कौन सा है, ये सेट इटसेल्फ, वो सेट खुद नहीं आएगा, सेट इटसेल्फ, समझ में आया, वो सेट खुद नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बात करेंगे, 2 की पावर n माइनस क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब अगर हम 1 2 3 की बात कर रहे थे, जो हमने अभी एग्जांपल लिए थे पीछे, देखो जरा नंबर ऑफ जो हम सबसेट्स लिख रहे थे ना अभी, ये देखिए, जब हम प्रॉपर सबसेट्स की बात करेंगे ना, जब हम क्या करेंगे, प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, तो ये चीज नहीं आएगा, ये यहां से यहां तक आएगा, लेकिन सेट खुद नहीं आएगा। इतना जोन इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट, क्या हो जाएगा इसका, ये प्रॉपर सबसेट, किसका, सेट ए का ये प्रॉपर सबसेट हो गया, लेकिन सेट खुद नहीं आएगा उसमें, वही माइनस 1 किए हैं, समझ में आया, ठीक, डन, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई सुपर सेट हो गया आपका, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की हम बात कर दी, प्रॉपर सबसेट क्या क्या होते हैं ये सब डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, पढ़ा जाए, ठीक है। चलिए, अब यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, जितने भी सेट्स दिए हैं उन सभी में सबसे बड़ा सेट जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जितने भी सेट्स दिए हैं उन सभी में सबसे बड़ा सेट, समझ रहे हो ना, इसका मतलब सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन व्हाट, ऑल गिवन सेट्स, जितने भी सेट्स दिए हैं उन सभी में जो सबसे बड़ा सेट होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, जो द्वितीय सेट है उनका क्या है, ये सुपर सेट है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, किससे, इसको इसको डिनोट करेंगे हम, या तो यू से करेंगे, या तो कैपिटल ई से करेंगे, या किससे करेंगे, साई से करेंगे, छाई से करेंगे, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, बस मोस्ट कॉमन आपका यू है, कहीं कहीं ई भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, बट ये कॉमन बहुत है, यू याद करना, समझ गए। यूनिवर्सल सेट मतलब जितने भी सेट दिए उनमें जो सबसे बड़ा सेट हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाता है, उन दिए हुए सेट का यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें वेन डायग्राम आता है, यूनियन आता है, इंटरसेक्शंस आते हैं, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं, यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शंस क्या होते हैं, बात करें, ठीक है। देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है ना, सेट्स के एलिमेंट्स को ना एक क्लोज पिक्चर में हम लेते हैं, या सर्कल लेंगे, या क्या लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, कुछ ऐसा समझो। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स समझो, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की यूनियन की हम बात कर रहे हैं अब,
तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के हम यूनियन की बात करेंगे। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, जब यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात कर रहे हैं हम, तो ए यूनियन बी जैसे लिख रहे हैं आप। यूनियन का सिंबल ये होता है दोस्त, ए यूनियन बी का मतलब उसमें ये एक्स आएंगे जो कि किस में होंगे, ए में होंगे या फिर किस में होंगे, बी में होंगे। मतलब दोनों में किसी में भी आए, मिलाकर लिखना है, लेकिन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है दोस्त, ये ध्यान में रखना। ए यूनियन बी का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है, लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट हमने मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 हैं, और सेट बी के एलिमेंट हमने लिख लिया जैसे मान लो 2 4 और 6 लिख। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दोनों को एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है, लेकिन एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे क्या क्या इसमें कॉमन आ गया, 2 और 4 कॉमन दिख रहा है ना, तुम कहाँ देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, क्या बताया मैंने अभी, फिर क्या कहा मैंने, इसके एलिमेंट्स के बारे में क्या कहा हमने, एलिमेंट्स के बारे में हमने क्या कहा बताओ। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, हम्म हम्म हम्म। तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको रिपीट नहीं करना है। जैसे 2 और 4 कॉमन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार लिखना है, एक ही बार लिखना है अपने को, ठीक है। तो लिखेंगे इसको, कहाँ से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है, बट एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ये है यूनियन। कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, हो सकता है सब डिफरेंट हो, मिलाकर लिखना है, बस समझ गए। फिर आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू। अब इसमें समझ लेना ना कि जैसे अब ये चीज़ क्या है, जो यूनियन वाला अभी हमने लिखवाया ना आपको, इसमें समझिए, अगर इसी चीज़ को हमें वेन डायग्राम में दिखाना होता तो हम कैसे दिखाते, ये समझो। अब ए है और बी भी है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं उनके कॉमन रीजन में लिख दीजिएगा। जैसे सेट ए है, सेट बी है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 और 4, तो 2 और 4 को इनके कॉमन रीजन में लिख देना है। जैसे कुछ कॉमन नहीं होता तो दोनों सर्कल अलग अलग होते, जैसे दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों सर्कल क्या होते हैं, अलग अलग लिखे होते, कुछ कॉमन ही नहीं है तो कॉमन क्यों करना। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ना कुछ कॉमन है तो कॉमन रख देते हैं, कॉमन कर दिए। अब देखो, अब ए में क्या क्या एलिमेंट फ्री बचे, 1 3 5 बच रहा है, तो 1 3 5 को अलग लिखेंगे। बी में एलिमेंट कौन से लिख रहे हैं बताओ जरा, 2 4 तो कॉमन आ गया, बचा केवल 6। यूनियन का मतलब दोनों सेट आ जाएंगे, दोनों सेट आ जाएंगे मतलब क्या है, पूरे पूरे शेड को हम लोग क्या कर देते हैं, शेड कर देंगे, पूरे दोनों सेट को क्या कर देंगे हम, शेड कर देंगे। कभी कभी वेन डायग्राम इस तरह का सोल्यूशन लिखा रहेगा, पूरा पूरा सेट अगर हमने क्या कर दिया, दोनों सेट को शेड कर दिया, इसका मतलब हम यूनियन लिए हैं, क्या लिए हैं, यूनियन है, ठीक है। अब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे। अब जैसे ये है, दो सेट है, इनका इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ, एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, बी है, तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, केवल ये रीजन है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा। अभी लिखेंगे इसको मैथमेटिकली तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ऐसे लिखा जाएगा। इसमें वे एक्स आएंगे या वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी होंगे और किस में होंगे, बी में भी होंगे, दोनों में होंगे। इन शॉर्ट ये समझो कि इनको हम क्या कह रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे, ठीक है। अगर सिंगल वर्ड में समझना चाहते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे इसमें। अब जैसे मान लीजिए कोई दो सेट हमने ले लिया, वही सेम अगर हम ले लिया एग्जाम्पल, ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है, 5 है। सेट बी के एलिमेंट हमने कौन कौन से ले रखे थे, अभी 2 4 6 है, एलिमेंट्स तो वही लिखेंगे, 2 और 4 इसके कॉमन एलिमेंट हैं, यहाँ 1 3 5 अलग हैं, और यहाँ क्या है, 6 है।
तो इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, केवल वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं बताओ, 2 और 4। कभी कभी कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकते, तो उसके लिए कैसे लिखोगे इसको मैथमेटिकली। जैसे मान लो सेट ए के एलिमेंट हैं 1 3 5 और सेट बी के एलिमेंट है मान लो 2 4 6, कुछ कॉमन है दोनों में, नहीं। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो नंबर एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा वो 0 होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो क्या आएगा, 5। ए इंटरसेक्शन बी 5 आने का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, तो 5 लिखते हैं उसके लिए। इसी पर्पज से एम्प्टी सेट को पढ़ा गया है। जहाँ सेट को सॉल्व करने के बाद कोई एलिमेंट न मिले तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करना है, एम्प्टी सेट का यूज करना। जैसे मैथ्स में 0 यूज करते हो, वैसे सेट में क्या है, एम्प्टी सेट है, 5 है, ऐसे है। 0 का मतलब क्या है, नथिंग, वहाँ कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर भी एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है। हाँ, वेन डायग्राम से अलग से दिखाओगे दोनों सेट अलग अलग आएंगे। इस केस में दोनों सेट क्या होंगे, अलग अलग, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ए अपना अलग है, बी अपना अलग है, ऐसे रीजन बनेगा। कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आ जाएगा ऐसे। समझ में आया मेरी बात। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बात करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की बात करेंगे। अब इसी में देखो ना, कॉमेटेटिव ला है, एसोसिएटिव ला है, ये भी बता देते हैं तुम्हारा रिमार्केबल पॉइंट है, थोड़ा देखिए। अगर हम बात करेंगे कॉमेटेटिव लॉ की, किसकी बात करेंगे, कॉमेटेटिव लॉ, इंटरसेक्शन में भी होगा, यूनियन में भी होगा, दोनों को बता देते हैं अलग अलग। चलो पहले बता देते हैं तुम्हारा इंटरसेक्शन में। कॉमेटेटिव में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कभी भी बी इंटरसेक्शन ए के हमेशा इक्वल होगा, ध्यान रखना। ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, बात तो एक ही है ना। चाहे कह दें ए और बी के कॉमन एलिमेंट, चाहे लिख दें बी और ए के कॉमन एलिमेंट, तो बात एक ही हमेशा होगा। दूसरा, ए यूनियन बी लिखें या फिर क्या लिखें, बी यूनियन ए, बात तो एक ही है ना, दोनों का मतलब एक सा है। क्यों भाई, ये है तुम्हारा कौन सा है, कॉमेटेटिव है। फिर आता है तुम्हारा एसोसिएटिव, क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा जरा देखना। इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। पहला क्या क्या है, फर्स्ट ये है कि मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है, तो अब ये दो साथ में है तो इन दोनों को भी साथ लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं हम। या फिर क्या हो सकता है, इस तरह से हो सकता था, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो सकता था। भाई यहाँ यूनियन ना होकर इंटरसेक्शन होता, यूनियन अंदर होता, तो इस केस में क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या होगा, सी होगा। या ये ऐसे हो सकता था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में इंटरसेक्शन हो जाता। अलग अलग लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी। हो सकता है सब में यूनियन ही होता, मान लो इस तरह से होता, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए यूनियन बी यूनियन क्या हो जाएगा, सी। कुछ नहीं है, सब इजी चीजें हैं, ये केक वाक हैं, ऐसे देख लेना बस, और दो दो को साथ कर देना, आंसर हमेशा सेम आता है, रिजल्ट सेम आता है। कभी कोई सेट दिए रहेंगे, कहेंगे जस्टिफाई करो, तो सेट को सॉल्व करके दिखा देना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है, चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, ऐसे होगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट की डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये खास है, यहीं से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स आएगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट की अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या होता, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की जब आप बात करोगे, जैसे मान लो ए माइनस बी आप लिख रहे हो, ए माइनस बी का मतलब उसमें वे एक्स आएंगे जो केवल और केवल ए में होगा, लेकिन वो एक्स बी में नहीं होगा। मतलब जो सेट पहला होगा उसी का एलिमेंट आएगा। इसका मतलब क्या है, इस केस में आएगा सेट ए का एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन व्हाट, विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है। इसका मतलब अगर इसको वेन डायग्राम से समझे तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये है, एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है आपका, बी है। तो अगर ए माइनस बी में निकाल रहा हूं ना, तो ए माइनस बी का मतलब कौन सा रीजन आएगा, केवल ये वाला रीजन आएगा, ये वाला जो कि ए का अकेला बच रहा है, ये इकलौता,
ये वाला रीजन कौन सा है आपका, ए माइनस बी का है। ए माइनस बी का मतलब अब दोनों के जो कॉमन है वो नहीं लिखे जाएंगे। ए माइनस बी लिख रहा हूँ तो केवल वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। अगर मैं बी माइनस ए को लिख रहा होता ना, किसको, बी वाला, वो रीजन शेड करेंगे हम। समझ रहे हो ना, बात क्लियर हो रही है। इसमें बी के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो केवल और केवल बी में है, ए में हो। अब इसको करेंगे तो बी शेडेड हो जाएगा। क्लियर है, पेंट आएगा, बस इतना है। तू सुता है, केक वाक है खेलने के लिए, कुछ दम है क्या इसमें? आसान सी चीजें हैं, नहीं है आसान। बी ये है, बी माइनस ये मिलेगा तुम्हें, ये तो है बी माइनस ए। बोल भाई, बी माइनस ए नहीं है, ये आसान सी चीजें। अब सेट्स में इस चीज को समझ रहे होते तो कैसे करते, जैसे मान लो अभी दिखते हैं, देखो मान लो सेट ए में हमने लिखे एलिमेंट कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल समझिए, फॉर एग्जांपल जैसे लिखिए, सेट ए के एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 3 4 और 5 लिख दिए। सेट बी के एलिमेंट हमने लिख दिए 2 4 6, चलो हमने यही ले लिया। अब क्या करते, ए माइनस बी लिख रहे होते तो ए माइनस बी का मतलब ए के वे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। ए के ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, 1 है, 3 है और क्या है 5 है, तो 1 3 5 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मैं बी माइनस ए लिखता तो बी के वे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है, तो क्या था इसमें, बी माइनस ए लिख रहे हैं तो बी के एलिमेंट आएंगे ना जो ए में नहीं होंगे। ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, ओनली क्या है यहाँ 6 है। ये सब चीजें रखिए, आंख कान खुला रखिए, नहीं समझ में आने वाला कुछ नहीं, सब ऊपर से जाएगा। इतना आसान भी नहीं है, हर चीज़ जहन में रहनी चाहिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला का आंसर नहीं आएगा, थ्योरेटिकल चीज़ें सोचना पड़ेगा, फिर आंसर देना पड़ेगा। एक लॉजिकल रीजनिंग है पूरी। हम्म हम्म इंटरसेक्शन क्यों, सब मिक्स कर दे रहे हो, सब खिचड़ी, सब कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट करो। सब कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, इंटरसेक्शन यूनियन की बात यहाँ कहाँ आ गई। यहाँ तो दो सेट हमने सिंपल लिखे, ए माइनस बी लिख रहे हैं, हमने कहे ए के एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। हाँ, तुम अगर इंटरसेक्शन यूनियन में इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो इस तरह से। ए माइनस बी लिखेंगे तो क्या है इसका मतलब, ए माइनस बी का मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी आएगा। सेट ए में से दोनों में जो कॉमन है माइनस कर दो, ए माइनस बी आ जाएगा। अगर मैं बी माइनस ए लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, सेट बी में से दोनों को इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन एलिमेंट है माइनस कर दो, बी बी माइनस ए आ जाएगा, ऐसे समझ लो। जैसे ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो ए के वे एलिमेंट आएंगे जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में, वो माइनस कर दो, हटा दो, जो है वही बचेगा। बी माइनस ए लिख रहे हैं तो बी के एलिमेंट वो लिख दो जो दोनों में कॉमन है, उसको हटा दो, बस दैट्स इट। इतना है, नहीं कॉमन है तो पूरा पूरा आ जाएगा। जैसे अब यही एलिमेंट अलग अलग होते तो मान लो जरूरी है क्या कि हमेशा कुछ कॉमन ही हो। जैसे ए में एलिमेंट है मान लीजिए 1 3 5 है, और बी में एलिमेंट है तुम्हारे क्या 2 4 6 है। जब मैं ए माइनस बी लिखूंगा तो क्या आएगा, पूरा पूरा सेट ए ही आ जाएगा, कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं। जब मैं बी माइनस सी लिखूंगा तो क्या आएगा, पूरा पूरा सेट बी ही आ जाएगा, कुछ कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या ही माइनस करना, क्या हटाना, सब पूरा पूरा आ जाएगा। समझ में आया बात। अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किस सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किस सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की बात करेंगे ना तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करते हैं दोस्त। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको लिखेंगे ए डैश या लिखेंगे इसके ऊपर ए सी। ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकाल रहे हैं तो ए के ऊपर डैश लगाएंगे या ए लिख देंगे, सी, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट से है। ये बेसिकली होता है आपका u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। जैसे यूनिवर्सल सेट को हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाते हैं, किसी भी शेप में दिखा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही देखा है। जैसे मान लो सेट ए हमने ले लिया,
ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूं तो इसका मतलब ए को छोड़कर बाकी पूरा रीजन आ जा रहा है कि नहीं। यू माइनस ए का मतलब क्या है, यू माइनस ए का मतलब क्या है। हाँ, तो इसको शेड नहीं करेंगे फिर ये वाला रीजन पूरा हमारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ए को छोड़कर बाकी जितना रीजन है सब शेड कर दो, यही तो आएगा यू माइनस ए। यही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ए को छोड़ दो, नहीं आएगा। बात क्लियर हुआ। अब समझना, अगर इसको नंबर में समझ रहे हैं तो जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट हमने दे दिया है यू दे दिया है 1 से लेकर 10 तक हमने, और हमने ए में दिया होता सिर्फ क्या तुम्हारा 2 4 6 8 और 10 दिया होता, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आता, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए में क्या क्या आता जरा बताओ। ए से 10 तक, 1 से 10 तक है, ये 2 4 6 ये इवन नंबर्स हैं केवल, तो क्या क्या आता है इसके 1 आता और 3 5 7 9। इस चीज को वहां लिखना होता तो कैसे लिखते ये समझना आप जरा। तो अब देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब हमने कहा था जितने भी सेट्स हैं उन सब में सबसे बड़ा सेट है। ऑब्वियस सी बात है यू तो ए से बड़ा तो है ही ना, हमेशा ही होगा भाई, यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन सेट्स लिखेंगे तो क्या करेंगे, अब जैसे 2 4 6 है ना, तो यहाँ 2 4 6 8 लिखेंगे हम। 2 4 6 और क्या है 8 और क्या है 10 है। अब हमने देखा यू के अंदर ही तो ए है, तो हमने लिखा बेसिकली इसमें ए में, लेकिन ये यू और ए दोनों में है, क्योंकि सेट ए भी तो अपने आप में यू में ही है अंदर ना। तो अब जो बचे हुए एलिमेंट है उसको हम बाहर लिखेंगे। बचे एलिमेंट कौन कौन से तुम्हारे, 1 है 3 है 5 है 7 है और क्या है 9 है, कहीं भी लिख दो। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से चीजों को लिखते हैं। अगर किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सेट खुद आ जाएगा। जैसे ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले लेंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने कर दिया तो सेट खुद ए आ जाएगा। जैसे समझो ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आया, ए को छोड़कर पूरा आ जाएगा। अब अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इस पूरे को छोड़कर ये आ जाएगा ना जो नहीं है। मतलब किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, वो सेट खुद आ जाएगा। नहीं समझे कैसे, ए का कॉम्प्लीमेंट लिए तो ए को छोड़कर बाकी सारा आ गया। अब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो हमने सारा लिया है वो छोड़कर जो छोड़ा था हमने वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। बात क्लियर है। इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो सेट ए ही आ जाएगा। ए में क्या क्या है हमारे पास 2 4 6 8 और क्या हो जाएगा 10। दैट्स इट। इतना ही आपको समझना था, इतना पढ़ना था, इतना जानना था। इसके बाद कुछ बचा नहीं है, अगर कुछ रह जाता है तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। दैट्स ऑल। ये है सेट की पूरी कहानी। तो कैसा लगा ये, ठीक है। अब कर लेंगे क्वेश्चन हम लोग, जो डाउट होगा उसको देखेंगे। ओके ठीक है फिर, थैंक यू।